मित्रों, इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है हमारे साथियों के लिए कि लॉगिन नहीं हो पा रहे हैं, उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है। हमने आपको पहले भी बताया है और जो बीकानेर स्तर से वीसी हुई थी पूरे राजस्थान में, उस समय भी उन्होंने स्पष्ट किया था कि यदि कोई प्रॉब्लम आती है ओटीपी से रिलेटेड, आपका ओटीपी नहीं आ रहा है मेल और मोबाइल नंबर पर, मोबाइल नंबर आपका ठीक नहीं है, एक्टिव स्थिति में नहीं है, बंद हो चुका है, आपने पहले जो नंबर दे दिया वो अब बंद हो गया, मान लो किसी कारण से ओटीपी नहीं आ रहा है किसी कारण से, तो ये जो समस्या है, इस समस्या का समाधान केवल बीकानेर स्तर से ही संभव है। पहली बात तो ये आप समझ लो अच्छे से, आपको बार बार यहां पर परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। वास्तव में यदि ये प्रॉब्लम है तो आप यहां से कितनी भी बार ट्राई करो नहीं हो पाएगा। इसका केवल एक ही समाधान है, आप या तो मेल के थ्रू आप अपनी जानकारी वहां भेजिए बीकानेर, तो इसके लिए एक मेल आईडी है, उस मेल आईडी पर आप मेल करेंगे। बीकानेर निदेशालय के नाम से एक एप्लीकेशन लिखेंगे, उसमें आप हस्ताक्षर करेंगे, पूरी डिटेल आप लिखेंगे और साथ में आप आधार कार्ड की फोटोकॉपी अटैच करेंगे, ठीक है। और फिर मेल आईडी में जो नीचे फ्लैश कर रहा हूं, इस मेल आईडी पर आपको इसको मेल कर देना है। एक तो ये तरीका है, आपका इसमें संशोधन हो जाएगा, मोबाइल नंबर से रिलेटेड है, ईमेल आईडी से रिलेटेड है, संशोधन हो जाएगा इसमें। वैसे ईमेल आईडी वाली प्रॉब्लम आती नहीं है, क्योंकि ईमेल आईडी में ऐसी दिक्कत होती नहीं है, ठीक है ना। वो तो चाहे कितनी भी पुरानी है, कैसे भी है, उसमें कोई ऐसा तो है नहीं कोई रिचार्ज खत्म हो गया वो हो गया, वो तो हमेशा एक्टिव स्थिति में रहती है, कोई भी दिक्कत नहीं है। पासवर्ड वगैरह की दिक्कत आ सकती है तो वो तो रीसेट हो जाता है आजकल, उसमें भी कोई बड़ा इश्यू नहीं है। मोबाइल नंबर की समस्या सबसे ज़्यादा हो रही है। तो दूसरा तरीका है कि आप खुद बीकानेर जाएंगे, वहां तुरंत आपका काम हो जाएगा, वहां टेक्निकल आपको लोग मिलेंगे, आपको तुरंत सपोर्ट करेंगे और आपका फटाफट काम हो जाएगा बीकानेर जाकर के। लेकिन होगा बीकानेर स्तर पर ही, ये फिक्स है, इसलिए आप बिल्कुल घबराएं नहीं, टेंशन नहीं ले, काम सभी का होगा। इसलिए पहले से ये सूचना दे दी गई थी कि भाई आप अपने मोबाइल नंबर को चेक करें, देखें एक्टिव स्थिति में है कि नहीं। और फॉर्म भरते समय भी ये साफ लिखा गया था कि आपको मोबाइल नंबर वही देना है जो एक्टिव है और एक्टिव रखना है आपको वो, क्योंकि आगे भी सारी प्रोसेस आपको मिलने वाली है, उस पर सारी सूचनाएं आएंगी आपको मैसेज के थ्रू, ईमेल आईडी पर और मोबाइल पर। दो तरीका मैंने आपको बताए हैं, ठीक है। मैं यहाँ देखो आपको एक मेल आईडी भी बताता हूँ नीचे, देखो यहाँ पर साफ लिखा गया है, आप यहाँ पढ़ सकते हैं, खुद देखिए। कह रहे हैं कि यदि ओटीपी से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो यहाँ कह रहे हैं कि यदि किसी भी अभ्यर्थी को विकल्प दर्ज करते समय अपने मोबाइल नंबर पर ओटीपी का संदेश प्राप्त नहीं होता है या फिर वह अपना नया मोबाइल नंबर जुड़वाना चाहता है, तो ऐसे अभ्यर्थी निदेशक महोदय माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के नाम से इस संबंध में एक प्रार्थना पत्र में स्वहस्ताक्षरित आधार कार्ड की छाया प्रति, विभागीय ईमेल आईडी है, ये वाली जो ईमेल आईडी आप देख पा रहे हैं, इस पर प्रेषित करें ताकि मोबाइल नंबर में संशोधन किया जा सके एवं अभ्यर्थी जिला प्राथमिकता विकल्प आसानी से भर सके और रजिस्ट्रेशन उसका हो सके। यानी पहले तो रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है भाई, रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो आगे की प्रोसेस होगी नहीं आपकी। जब रजिस्ट्रेशन हो चुका है तो आगे की प्रोसेस तो हो जाएगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मेन बात है रजिस्ट्रेशन की, तो रजिस्ट्रेशन में जो प्रॉब्लम आ रही है वो केवल ओटीपी की वजह से आ रही है, क्योंकि जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो ओटीपी आता है वहां सबसे पहले। मैं आपको एक थोड़ा सा शॉर्ट में बताता हूं रजिस्ट्रेशन की क्या प्रोसेस है। देखिए मित्रों, यहां पर मैं थोड़ा सा शॉर्ट में आपको बता रहा हूं कि रजिस्ट्रेशन की जो प्रोसेस है वो क्या है। आपको सबसे पहले गूगल पर जाना है, गूगल पर आप लिखेंगे स्टाफ विंडो, ठीक है। मैं एकदम सरल तरीका बता रहा हूं, स्टाफ विंडो लिखेंगे और सबसे पहला वाला जो ऑप्शन दिखेगा आपको उसी पे क्लिक कर देना है। उस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे डेस्कटॉप साइड पे आपका मोबाइल रहना चाहिए, तो आप ये वाले टैब पे आ जाओगे, यानी ये वाला पेज आपको दिखेगा। गूगल पर जाके स्टाफ विंडो लिखेंगे और पहला ही ऑप्शन जो ऊपर ऊपर दिखेगा उस पर क्लिक करेंगे तो इस वाले पेज पे आप आ जाओगे। यहां पर आपको नीचे यहां पर स्टाफ सिलेक्शन का ऑप्शन मिलता है, इस स्टाफ सिलेक्शन वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ ऑप्शन खुलते हैं, उस ऑप्शंस में से आपको एक ऑप्शन मिलता है कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन का। जैसे आपको मैं स्क्रीन पर दिखाता हूं, यहां देखिए इस तरह के ऑप्शन आपको दिखाई देंगे, ये कई सारे ऑप्शन हैं, इनमें से एक ऑप्शन है कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन। इस पे आप क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे तो राइट साइड में आपको ये वाला पेज खुलेगा। यहाँ पर आपको सिलेक्शन टाइप लिखना है, इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है।
उसके बाद में एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर मेन एग्जाम का ही लिखना है, ये ध्यान रखना। इसके बाद में आपको यहाँ अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, बिल्कुल सही फॉर्म में लिखनी है आपको, जैसे इसमें लिखा हुआ है DDMMYY, इसी फॉर्मेट में आपको लिखना है और उसके बाद में ओके कर देना है। जैसे ही ओके करोगे तो यहाँ पर OTP आता है सबसे पहले। अब OTP के थ्रू ही आप आगे की प्रोसेस कर पाओगे। OTP आएगा, OTP डालोगे, उसके बाद में सबमिट करोगे तो फिर आपके लिए एक मैसेज और आएगा। वो मैसेज आपका मोबाइल नंबर और ईमेल पर आएगा, उसमें आपको यूजर आईडी और पासवर्ड भेजा जाएगा। ठीक है, वो आगे से ही आएगा। यूजर आईडी पासवर्ड के थ्रू ही आप लॉगिन हो पाओगे इसमें। उसके बाद में आप क्या करोगे, लॉगिन वाले पेज पर आओगे, यहाँ से आप लॉगिन कर लोगे, ऊपर दिख रहा है तो इस वाले पेज पे आओगे, लॉगिन हो जाओगे। यहाँ पर यूजर नेम, पासवर्ड और कैप्चा फिल करके यहाँ आपको लॉगिन कर देना है, फिर आप लॉगिन हो पाओगे। आगे की पूरी प्रोसेस आपकी तभी हो पाएगी जब लॉगिन हो जाओगे। तो लॉगिन होने में ही प्रॉब्लम आ रही है तो उसका समाधान मैंने बता दिया, 2 तरीका है उसकी। ठीक है, फटाफट यदि आप करवाना चाहते हैं तो वो तो है कि व्यक्तिगत जाना पड़ेगा उसके लिए, और यदि थोड़ा सा ये कि भाई टाइम लग जाए, डिले हो जाए, तो वो दूसरा तरीका है, उसमें डिले हो सकता है क्योंकि सभी लोग उसमें भेजेंगे, बहुत सारे लोग वहाँ से मतलब मेल करेंगे तो उसमें टाइम तो लगता ही है। बट आप खुद जाओगे बीकानेर तो तुरंत काम हो जाएगा, होगा बीकानेर स्तर पर ही। तो ये छोटी सी जानकारी थी मित्रों, घबराने की आवश्यकता नहीं है, काम सभी का होगा। सब जगह आपके लिए सपोर्ट टीम बैठी हुई है, आपके लिए सब जगह सपोर्ट मिलेगा। हर जिले के अंदर एक कंट्रोल रूम बनाया हुआ है, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं कोई भी समस्या की जानकारी। इसलिए आपको दोस्तों टेंशन नहीं लेनी है, घबराना नहीं है आपको। भाई प्रॉब्लम आ गई है तो उसका समाधान खोजिए, आप समाधान मिलेगा आपको, बिल्कुल सहजता से आप समाधान हो जाएगा आपका। आपको प्रत्येक जिले में एक कंट्रोल रूम बनाया गया है, उस कंट्रोल रूम के थ्रू भी आप पूरी जानकारी ले पाएंगे। हमारे चैनल के थ्रू भी आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी, इसलिए बिल्कुल आप निश्चिंत रह करके अपना कार्य ओके रखें और जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप बिल्कुल परफेक्ट रखें, जिससे कि आगे कोई प्रॉब्लम नहीं आए सत्यापन में। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद सबके लिए। आगे की ऐसी प्रॉब्लम को लेकर के हम फिर आपके साथ में यहाँ पर आएंगे। धन्यवाद।